तीसरे श्लोक की उत्थानिका। इस कथन को सुन शिष्य बोला, जो आचार्य भगवंत ने उसे बतलाया कि किस प्रकार निमित्त और उपादान को मिलकर कोई कार्य सिद्ध होता है। तो निमित्त और उपादान की जो व्यवस्था है उसे सुनकर शिष्य बोला, यदि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप सामग्री की मिलने से ही आत्मा स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब व्रत, समिति आदि का पालन करना निष्फल हो जाएगा। व्रतों का परिपालन करना व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। कहता है कि भगवान, जब आत्मा को ही स्वभाव की उपलब्धि आत्मा से ही हो जाने वाली है, तो फिर शरीर को कष्ट क्यों, व्रतों का पालन आदि रूप प्रवृत्ति क्यों। तो आचार्य उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 3, वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। व्रतैः व्रतों के द्वारा, दैवं देवपद, दैवं पदम देवपद पाना, वरम अच्छा है। व्रतों के द्वारा देवपद पाना अच्छा है। अव्रतैः अव्रतों के द्वारा, अविरतैः अव्रतों के द्वारा, नारकम नरक में उत्पन्न होना, वत अहो ना अच्छा नहीं है। अव्रतैः वत नारकम न अव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना ठीक नहीं है। छाया आतप स्थयो, छाया और आतप मतलब धूप, धूप में स्थित के समान प्रतिपालयतो प्रतीक्षारत पुरुषों में महान भेदा, बहुत भारी भेद है। स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, क्या दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक धूप में खड़ा है, एक छांव में खड़ा है, और दोनों किसी तीसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो आचार्य पूछते हैं कि भैया, छांव में खड़े हुए व्यक्ति और धूप में खड़े हुए व्यक्ति में जितना अंतर है, उतना ही व्रतों के द्वारा देवपद पाने में और अव्रतों के द्वारा नरक में जाने में अंतर है। आइए इसको और विस्तार से देखते हैं। अहिंसा आदि अणुव्रत और महाव्रतों के द्वारा देवपद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। अर्थात अणुव्रत आदि अनुव्रत एवं महाव्रत का पालन शुभ कर्म जनित स्वर्गादिक अभ्युदय का कारण है, स्वर्ग की सुखों का कारण है। हिंसादिक अव्रत दुखदायक नरक का कारण है। इसीलिए व्रतों का पालन कर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। अव्रती रहकर नरक में जाना योग्य नहीं है, क्योंकि छाया और धूप में बैठकर अपने साथी पथिक की प्रतीक्षा करने वाले पथिक के समान व्रती और अव्रती में महान अंतर है। 3 उदाहरण को अच्छी तरह और समझाते हैं। 3 पथिक में से एक पथिक पीछे रह गया,
3 यात्री थे या 3 मित्र थे, किसी यात्रा पर जा रहे थे और उनमें से कोई एक पीछे रह गया। उसकी प्रतीक्षा में एक पथिक वृक्ष आदि की छाया में बैठा और एक मारवाड़ की धूप में बैठा। एक तो जाकर छांव में रुक गया और एक दूसरा धूप में खड़ा रहा। छाया में बैठने वाले को मानसिक और कायिक शांति मिली है, धूप में बैठने वाले को अशांति रहती है। अतः इन दोनों में महान अंतर है। इसी प्रकार अव्रतों के द्वारा उपार्जित पाप कर्म के द्वारा उदय से नरक में जाना दुख भोगने और व्रतों के द्वारा उपार्जित पुण्य कर्म के उदय से सुख भोगने में महान अंतर है। स्पष्ट कर दिया आचार्य भगवंत ने। एक एक श्लोक को बड़ी सुंदर सरल सुबोध भाषा में लिखा और फिर एक सुंदर सा उदाहरण और जोड़ दिया जिससे वो विषय और स्पष्ट हो जाए। जैसे जब निमित्त उपादान की बात आई तो आचार्य महाराज ने स्वर्ण का उदाहरण दिया और यहाँ पर कि व्रतों और अव्रत धूप और छांव का उदाहरण देकर समझाया कि किस प्रकार पंचम काल है, मोक्ष तो अभी प्राप्त होना नहीं, तो तब तक कहाँ ठहरना है। आचार्य कहते हैं अव्रतों के द्वारा नरक में जाने से अच्छा है व्रतों के द्वारा स्वर्ग में जाओ, वहाँ विश्राम करो, पुनः चौथा काल आएगा, लौट के यहाँ पर निरंतर परम मुद्रा धारण करके संसार समुद्र से पार हो जाओ। तो प्रश्न फिर उठता है कि अच्छा मैं व्रत को धारण क्यों करूं, बिना व्रतों के रह जाता। तो आचार्य कहते हैं गारंटी नहीं, व्रत वाले की तो गारंटी है कि देव बनेगा, देवों में जाकर व्रतों के संस्कार से पुनः यहाँ आकर अपना कल्याण कर सकेगा। लेकिन अव्रती की गारंटी नहीं, नरक आदि में चला गया कोई गारंटी नहीं। इसलिए भव बिगाड़ने का प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है भले ही पंचम काल हो, व्रतों को धारण कर सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर उच्च सुंदर देव पद को प्राप्त करे और वहाँ से आयु की पूर्णता कर पुनः इस सृष्टि पर आकर और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, अपने कल्याण पथ को प्रशस्त करे। यही मोक्ष का रास्ता है, ऐसा आचार्य भगवंत ने बतला दिया। क्योंकि पूर्व में जो मुक्ति पथ या जो स्वयं से उत्पन्न परमात्मा की चर्चा की, उनके लिए व्रतों की अनिवार्यता सिद्ध होती